लेट शादी करना गलत है? नहीं मतलब गलत तो अच्छा तो नहीं है, पर फ्रॉम फर्टिलिटी स्टैंड पॉइंट तो बैड है। तो एक्सप्लेन, मतलब कौन सी एज पे अगर आपको हेल्दी बेबीज चाहिए तो व्हाट इज द राइट एज फॉर अ मैन एंड अ वुमन टू मैरी एंड हैव किड्स? लेट्स से मैरी भी छोड़ो, देयर इज नो लेट्स हैव राइट किड्स। एज, देयर इज अ रेंज। रेंज ऑफ रेंज इन विच हेल्दी बेबीज कैन बी बोर्न। ओके, तो उसमें रेंज में एक तो है कि बहुत मतलब इस एज से कम भी नहीं होना चाहिए, और इस एज के बाद भी मुश्किल आती है। तो 20 to 30 ईयर्स, 20 से 30 साल के अंदर आइडली बच्चे हो जाने चाहिए, मेन वुमेन बोथ। दोनों में। 20 साल के ऊपर द लेडी इज मेच्योर, द हस्बैंड इज मेच्योर टू हैव चिल्ड्रन। अब वो फाइनेंशियल मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी अलग बात है, पर फिजिकली मेच्योर है। फिजिकली उनका यूट्रस ठीक है, इनका पेनिस ठीक है, उनका एग्स ठीक है, इनका स्पर्म ठीक है, और फर्टिलिटी बहुत हाई रहती है। तो हो सकता है कि 1 या 2 बार के अंदर ही बच्चे हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, एज द एज ऑफ द कपल इंक्रीजेस तो एग क्वालिटी भी पोर हो जाती है और स्पर्म क्वालिटी डिक्लाइन करती है। ठीक है, प्लस सेक्सुअल फंक्शन में डिक्लाइन करता है। जो हॉर्नीनेस है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो हार्डनेस है, जो लिबिडो है, फ्रिक्वेंसी, वो डिक्लाइन करती है। ठीक है, एंड देन 30 के बाद तो दिक्कत आती है। आफ्टर 30 थिंग्स गेट इवन मोर डिफिकल्ट, एंड आफ्टर 35 द एग क्वालिटी Even declines even further. The woman for the lady gets very difficult to conceive naturally, and many of the times when we check their husbands तो उनकी sperm quality भी poor आती है। तो then you get both sides problem कि sperm quality भी poor हो गई है, egg quality भी poor हो गई है, and then it becomes even more difficult. So, okay, because you said कि maturity, I feel कि अगर बायोलॉजी मेच्योरिटी जो होती है वो 20 से 30 के बीच में होती है, बिल्कुल। बट उस टाइम पे बेबी होने की या फैमिली स्टार्ट करने के लिए साइकोलॉजी मेच्योरिटी भी तो होनी चाहिए, हाँ। और वो होती नहीं है। तो साइकोलॉजिकली लोग मेच्योर नहीं है, बायोलॉजिकली लोग मेच्योर हैं, पर इस चीज़ को मैनेज कैसे करें? डू यू थिंक जो फ्रीज करते हैं लोग एग्स, दैट इज़ अ गुड वे टू डू इट? कि अगर मैं 20s to 30s में हूँ लेट्स से, एंड टुडे मुझे नहीं लगता कि मैं साइकोलॉजिकली इतना मेच्योर हूँ कि आई कैन हैव अ फैमिली एंड बेबीज़, देन मैं इस टाइम पे मेरे मे बी स्पर्म्स फ्रीज करा दूँ, एंड जो लेट कोई भी लड़की उसको भी अगर इस टाइम पे सेम लगता है और वो अपने इस टाइम पे एग्स फ्रीज करा दे, तो कैन दे हैव अ सिमिलर बेबी एट लेटर एज? देखो, फ्रीजिंग इज लाइक एन FD, इज अ फिक्स डिपॉजिट कि आपने फ्रीज कर दी और आपके पास एक हेल्दी स्पर्म और हेल्दी एग फ्रोजन है। बट फ्रोजन एग और फ्रोजन स्पर्म से बच्चा बनेगा ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्रोजन एग और फ्रोजन स्पर्म गारंटीड डिपॉजिट हो सकता है, बैंक बंद हो जाए और डिपॉजिट ख़राब हो जाए। ठीक है, तो व्हेन यू फ्रीज एग्स एंड स्पर्म्स, पीपल थिंक कि हमने एग्स फ्रीज करा दिया, स्पर्म फ्रीज करा दिया और कल हम बच्चा करना होगा तो उस टाइम हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। सो यू फॉर अ वुमन नॉट, अगर आपने सपोज 30 साल में हमने एग्स फ्रीज करा दिए और आप 35 साल में बच्चा करना चाह रहे हो, तो हो सकता है आपका यूट्रस बेबी को ना एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी दैट यू मे नॉट बी एबल टू कैरी थ्रू द एंटायर प्रेगनेंसी, एंड प्रेगनेंसी टेक्स अ टोल ऑन द बॉडी ऑल्सो। ठीक है, प्रेगनेंसी इज नॉट लाइक अ सिंपल थिंग। एक लेडी के लिए 9 months तक प्रेगनेंसी कैरी करना इज नॉट, तो अगर जैसे इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन हर माइंड, हर इमोशनल लेवल, हर ह्यूमन, हर हार्मोन्स, हर बॉडी वेट गेन, तो बहुत चीज़ें होती है। तो सिर्फ एग फ्रीज कराना मेरे हिसाब से एक स्टॉप गैप मेजर है कि ठीक है मेरा एक ब्लड लाइन एक्टिवेट रहेगा। पर मुझे लगता है कि 35 साल में 36 साल में बेबी करने में आपको एक तो फिजिकली आपको टोल लगता है, जो 25 साल की लेडी है वो बेयर कर लेगी एज़ कम्पेयर टू 36 year old लेडी। ठीक है, सेकंड है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। आज फॉर एग्जांपल एवरेज लाइफ स्पैन 60 है, 62 है इंडिया के अंदर। आपका बेबी 25 साल में हुआ तो आपके पास 35 साल है उसको ब्रिंग अप करने के लिए। 35 ईयर्स तक जो यूजली लोग मैच्योर हो जाते हैं, अपनी लाइफ चालू कर लेते हैं। हैविंग अ चाइल्ड 35, यू ओनली हैव 25 years टू ब्रिंग द चाइल्ड अप। ठीक है, एंड देन इफ यू हैविंग एट 40 तो यू ओनली हैव 20 years। तो बच्चा मतलब इंडियन सोसाइटी 20 साल तक तो जॉब भी नहीं लगती लोगों की। ठीक है, तो 21 साल, तो अगर आप 20 साल 22 साल में इफ़ यू लुक एट नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड समबडी इज जस्ट डाइंग एट 62, उनके बच्चे तो सेटल भी नहीं हुए। ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, ये US थिंकिंग नहीं है। वहाँ तो है कि बच्चा पैदा कर दिया बस उसका बच्चा अपने आप सेटल होगा। हाँ। पर इंडिया में तो पेरेंट्स का रहता है कि बच्चे की शादी करा के उसके सेटल करके उसके ग्रैंड चिल्ड्रन देख के तक हमारा ही है। हाँ। उसके बाद बड़ा होता है, इनफैक्ट लेट तक 40 तक बच्चे घर में रखते हैं। तो अगर आप 36 पे बच्चे कर रहे हो तो आप 24 साल ही दे पा रहे हो उनको। ठीक है, और जो एक ग्राइंड है मदर की, मुझे लगता है आई डोंट नो दिस कैन बी लाइक कंसिडर्ड सेक्सिस्ट, बट जो ग्राइंड है एक पेरेंट कपल्स की कि भाई आप 25 से बच्चा करते हो, स्कूल भेजना है, कॉलेज के तैयार करना है, जो एक वो ग्राइंड है 15 साल की,
वो 25 साल से 40 साल की एज में ज़्यादा बेटर कर लोगे एज़ कम्पेयर टू 36 साल पे स्टार्ट करके 50 साल तक। यार लेकिन यू टेल मी कि लोग आज की जनरेशन में मतलब वो अभी खुद को लेके श्योर नहीं कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या ना पसंद है। वो साइकोलॉजिकली इतने मैच्योर नहीं है, वो इमोशनली इतने मैच्योर नहीं है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, लोग इतने आसपास चेंज होते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे ट्रीट करना है, राइट। और 20 to 30s में लोगों को ये श्योरिटी नहीं होती कि पार्टनर राइट कौन है, मेरे इमोशनल वैल्यूज़ राइट क्या है। जब यही श्योर नहीं है उस टाइम पे एक और लाइफ लेके आ जाओ और उसकी मैं परवरिश कैसे करूँगा या करूँगी, वो कैसे श्योरिटी आएगी। सो दैट्स वाई पीपल आर थिंकिंग टू हैव लेट बेबीज, राइट। प्लस अ लॉट ऑफ कपल्स जिनके लिए बच्चा पैदा करना मतलब एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है, राइट। और जो यूजुअली जिनके पास करोड़ों रुपए फैमिली के नहीं है या जिनकी खुद की प्रैक्टिस सेटल नहीं है, वो एक जॉब पे जाते हैं और वो 25 से 50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। उसके बाद गिविंग देयर किड्स द राइट एजुकेशन, द राइट थिंग, उस सब के लिए उनके पास पैसा इकट्ठा करना है। सो इन सब को करने में टाइम लगता है ना। तो 25 में हमारी नौकरी लगती है तो 30 तक तो पैसे भी इकट्ठे नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम ना वेस्ट की है जो इंडिया में आ रही है। वाई इज जापान डिक्लाइनिंग? जापान में बच्चे नहीं हो रहे, द कम्युनिटी इज डिक्लाइनिंग, फर्टिलिटी रेट इज डाउन। सो दिस विल ऑलवेज हैपन विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम a farming society to industrial society to a service society. आप पहले क्या था, होल देयर वाज जॉइंट फैमिलीज, बच्चे पैदा करना वो तुम्हारा डिसीजन, बच्चे पैदा करना वो कंसिडर्ड कि ऑप्शन ही नहीं है, बच्चे करने ही है। हाँ कर लिया, और बाकी घर वाले कर लेते थे ना। हाँ बच्चे पाल लेंगे, माँ बाप पाल लेंगे, बच्चे ताऊ बच्चे मतलब घर में 7 बच्चे हैं, ताऊ के चाचा के, सब खेल रहे हैं आपस में, खा पी रहे हैं, कॉमन पूल है पैसे का, तो टेंशन ही नहीं थी, तो लोग बच्चे कर लेते टाइम पे, बच्चे बढ़ भी जाते। हम जैसे हम थे अभी बॉर्न इन अ जॉइंट फैमिली, सेम हम जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली क्या था कि मेरे पेरेंट्स ने शायद सोचा नहीं था कि बच्चे हम कब करेंगे, फाइनेंशियली कब। उनका था कि शादी हुई, बच्चे करने हैं, 2 बच्चे कर लिए, वो बच्चे अपने आप बढ़ गए, रियलाइज़ भी नहीं किया कि बच्चे क्या बढ़े। आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में जाके मेरे डैड ने पहले पूछा था मुझे करना क्या लाइफ में, ठीक है। 10th तक ऐसे ही पहुँच गए, 10th तक चल रहा है, और 10वीं में पूछा करना क्या है, तो अच्छा मेडिकल लाइन लूँगा, तो मेडिकल लाइन में ठीक है, तो मेडिकल लाइन ले ले। एंड देन माई फादर साइड की भाई, माई फादर वॉज अ बिजनेसमैन, कि भाई गले में बैठना है या पढ़ाई करनी है। मैंने कहा नहीं पढ़ाई करनी है, मुझे घर का काम नहीं करना। तो फादर से ठीक है, फिर मैं अपना काम वाइंड अप कर देता हूँ, वो मुझे इसको बढ़ाना नहीं है, तो पढ़ाई कर ले। तो देन आई क्लियर्ड माई नीट एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन दैट प्रोसेस स्टार्टेड। बट कोई प्लानिंग नहीं थी उसमें, इट वाज लाइक कि बस बच्चे पैदा होंगे और बढ़ जाएंगे। ऐसे ही होता था। अब उसके बाद हमारी जनरेशन, जैसे मैंने शादी लेट करी, हमारे बच्चे भी लेट हुए, तो फिर भी थोड़ा सा था, पर आई थिंक फ्यूचर में डिफ़िकल्टी आने वाली है ये। एंड दिस विल ऑलवेज हैपन व्हेन न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर, व्हेन यू आर नॉट सेटल्ड, व्हेन यू डोंट हैव एनीबॉडी टू फॉल बैक ऑन, वेयर यू फील द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की अकेले की है बच्चे को पैदा करने की, बड़ा करने की, तो सोचना पड़ेगा। और इसलिए नॉर्डिक कंट्रीज़ है, नॉर्वे है, जैसे बच्चे नहीं होते सरकार पालती है बच्चे, जापान है बच्चे नहीं हो रहे सरकार पाल रही है बच्चे। तो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स इसी को बोलते हैं, दैट्स हाउ सोसाइटीज डिसअपीयर एंड विल गेट ओवर। अभी जैसे डिंक बहुत बढ़ रहा है, डबल इनकम नो किड्स, राइट, दैट कि दोनों पार्टनर काम करते हैं। अगर दोनों पार्टनर काम करते हैं तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट है 25 में बच्चा करना, बिकॉज दोनों में से या तो मैन या वेमेन, दोनों में से एक को कहीं ना कहीं अपना करियर थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट इनिशियल 2-3 ईयर्स उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, भले टर्न बाय टर्न या इंडिविजुअली हुएवर टेक्स केयर। फिर उसके बाद बॉडी फिजिकली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, टोल करेगा तुम्हें। एंड इन सब के बाद परमानेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेली तुम लाइफ टाइम यू कैन नेवर गो बैक टू विदाउट हैविंग किड्स, क्योंकि दो ही लोग सब मैनेज कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही वर्ड जो है ना मेरे को लगता है गलत है। पहले बच्चे वो कंसिडर्ड एसेट्स, दे वर कंसिडर्ड कि जिस घर में ज़्यादा बच्चे हैं ना वो घर ज़्यादा फलेगा फूलेगा। मुझे लगता है कि 2 बच्चे होने चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है। सिबलिंग्स होते हैं, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बनता है, कल को हम नहीं भी है तो बच्चे आपस में कोई तो है उनका जो कह सकते हैं कि हाँ जी हमारा है, ठीक है, रिलेशन बनते हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन इज़ कि मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स देखे जिन्होंने बहुत जल्दी शादी कर ली, और बहुत जल्दी शादी करके 24, 22, 23 एंड उनका 26 में 27 में बच्चे हैं, और अब वो काफ़ी परेशान है इन टर्म्स ऑफ कि उन्हें ये लगता है कि यार मतलब उन्हें नहीं पता कि लाइफ कैसे चल रही है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या काम करना चाहिए, क्या वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल थे कि उन्होंने एक बच्चा करने का डिसीजन ले लिया, क्या वो इमोशनली हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ इतने मैच्योर हो चुके थे रिलेशनशिप में जहाँ वो एक दूसरे की मतलब वो दे लाइक कि हम बच्चे के ऊपर लड़ ले रहे हैं, राइट। सो मैंने बहुत सारी चीज़ देखी। तो डू यू थिंक कि जब एक इंडिविजुअल इमोशनली और फाइनेंशियली मैच्योर नहीं है
पर वो बायोलॉजिकली क्योंकि वो राइट एज है बच्चा करने की 25-26 के आसपास, तब उसे कर लेना चाहिए इवन बीइंग इमेच्योर इमोशनली एंड फाइनेंशियली। देखो इसका मतलब इसका दिस इज लाइक अ टफ क्वेश्चन टू आस्क मी बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि बच्चे कर लेने चाहिए। मेरा पर्सनल मानना ही है इवन दो यू आर नॉट फाइनेंशियली मैच्योर, बिकॉज कभी आप हो नहीं पाओगे ना, दैट विल नेवर हैपन। हर चीज़ की पर्टिकुलर एज होती है, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब वो चीज़ प्रॉपर्ली हो जाती है। एंड आई एम येट टू सी एनी वुमन और एनी मैन हु सेज कि मैं रेडी हूँ बच्चा करने के लिए, ठीक है। नेवर कभी भी नहीं वो एज आएगी जब वो कहेंगे कि हम अब इस पॉइंट पे हम रेडी है, ठीक है। एक पॉइंट आएगा फोमो में, फेयर ऑफ फोमो में, हाँ, कि अब 35 के हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, अब कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ कपल जो आते हैं यही बोलते हैं कि जी 35 के हो गए, कपल अब सेटल हो गए, अब ठीक है, ही इज वाइस प्रेसिडेंट, आई एम वाइस प्रेसिडेंट, नाउ आई कैन टेक अ ब्रेक मे बी फॉर अ ईयर, ठीक है, एंड देन आई कैन प्लान अ चाइल्ड। तो आई डोंट थिंक चिल्ड्रन कैन एवर बी प्लान्ड, ठीक है। बच्चे को भी प्लान नहीं होते, बच्चे हो जाते हैं। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।